नथिंग फोन 2। इस फोन के लॉन्च के बाद इसकी प्राइसिंग को देखकर लोगों में कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर ओवर प्राइस्ड है। इसी के साथ नथिंग फोन 1 की प्राइसिंग के आगे इसकी प्राइसिंग इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। जिस प्राइसिंग में आपको आईफोन्स मिल जाते हैं 45 से लेके 50,000 रुपीज की रेंज में। सो आफ्टर योर डिमांड्स ये वीडियो होने वाला है नथिंग फोन 2 वर्सेस आईफोन 13 का डिटेल्ड कंपैरिजन। एंड हाँ, ऐसा हो सकता है दैट यहाँ पे हम प्रैक्टिकल लाइफ की ज्यादा बात करें rather than specifications, deep down actual में नथिंग फोन 2 कैसा परफॉर्म करता है स्पेशली कंपेयर टू आईफोन 13। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, लुक्स एंड फील की। अब दोनों फोन्स के डिजाइन में काफी सिमिलैरिटीज हैं, इसी के साथ डिफरेंसेस भी हैं। दोनों फोन्स बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, मतलब कि फ्लैट एजेस। फ्रंट में मिलता है फ्लैट डिस्प्ले, बट वहीं बैक से मिलता है डिफरेंट डिजाइन। आईफोन 13 में डायगोनल कैमरा सेटअप, नथिंग फोन 2 में नथिंग फोन 1 की तरह ही वर्टिकल, जिसको कि लोगों ने बोला आईफोन 12 से इंस्पायर्ड है। अब एक खास चीज आईफोन्स में मिल जाती है विच इज अलर्ट स्लाइडर। वही अगर हम बात करें लुक्स की, ये चीज टोटली आप पे डिपेंड करती है आपको किसका लुक ज्यादा पसंद है। मतलब कि आपके लिए ब्रांड वैल्यू एप्पल का लोगो ज्यादा मैटर करता है या फिर एक कूल लुकिंग लाइट्स। सो ये टोटली आपकी चॉइस है। वही हम बात करें इन हैंड फील की। अब दोनों फोन्स के वेट में अच्छा खासा डिफरेंस है। आईफोन 13 है 174 ग्राम्स का, नथिंग फोन 2 अराउंड 201 ग्राम्स। अब दोनों फोन्स को होल्ड करने में एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी, आईफोन 13 ज्यादा डेंस फील होता है ऑल्दो उसका वेट कम है। उसके बाद भी काइंड ऑफ ऐसा फील होता है थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड है। सो मे भी हो सकता है ऐसा बिल्ड मटेरियल्स की वजह से हो। अब दोनों फोन्स के साइज में मेजर डिफरेंस है, इनमें भी ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर हम बात करें कंफर्ट की एंड डेली ऑपरेशन विद सिंगल हैंड, उसमें आईफोन 13 डेफिनेटली बेटर है। एंड ये तो प्रैक्टिकल चीज है, अगर फोन का साइज छोटा है तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बाकी एक चीज इस बारी नथिंग ने अच्छी करी है विच इज बैक ग्लास का डिजाइन। ये साइड से थोड़ा सा कर्व्ड है, जिसकी वजह से फोन हाथ में पकड़ने में चुभता नहीं है। आईफोन 13 स्लाइटली ज्यादा शार्प एजेस के साथ आता है, एज इसका जो बैक ग्लास है वो एकदम फ्लैट है। अब ऑल्दो ये काफी बारीक चीजें हैं एंड ज्यादातर लोग फोन को केस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। आईफोन 13 के फ्रंट में सेरेमिक शील्ड एंड बैक में कॉर्निंग मेड कस्टम ग्लास। वही नथिंग फोन 2 में फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास 5। सो दोनों फोन्स में आपको फ्रंट एंड बैक में मिलता है ग्लास, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम विद मैट फिनिश। सो आप लोग लगा के चलिए, दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इनफैक्ट एंड्रॉइड फोन्स के वर्ल्ड में इस बजट में नथिंग ने काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड इस बजट में भी प्लास्टिक फ्रेम या फिर प्लास्टिक बैग का यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे नथिंग से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अब आईफोन की तरह ही नथिंग फोन 2 में भी एचडी कार्ड स्लॉट नहीं है, बट इसमें आपको मिलता है फिजिकल डुअल सिम का सपोर्ट। वहीं आईफोन में एक फिजिकल एंड एक ई सिम। आईपी रेटिंग के मामले में आईफोन इज मच बेटर। इसमें मिलती है IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस अप टू 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स एंड नथिंग फोन 2 में जस्ट IP54 की स्प्लैश रेजिस्टेंस। सो इसे आप आईफोन 13 की तरह पानी में नहीं डाल सकते हो। सो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी नथिंग फोन 2 को जो चीज स्पेशल बनाती है वो इसमें बैक में मल्टीपल LED लाइट्स, जो कि काम आ सकती है नोटिफिकेशन, चार्जिंग प्रोग्रेस के लिए, वॉल्यूम कम या ज्यादा करने में, वीडियो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर मिलता है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है क्या ये चीजें आपकी मेन प्रायोरिटी है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेस की। सो डिस्प्ले साइज में अच्छा खासा डिफरेंस है। आईफोन 13 में मिलती है 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले विद सपोर्ट्स HDR10 डॉल्बी विजन। वही नथिंग फोन 2 में 6.7 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले, जिसमें मिलता है 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट एंड ऑल्सो HDR10+। अब आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों डिस्प्लेस कैसा परफॉर्म करती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आता है रिफ्रेश रेट का। नथिंग फोन 2 की डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। सो ऑब्वियसली फोन को चलाने में ज्यादा स्मूथनेस लगेगी। अब कुछ चीजें आईफोन की डिस्प्ले में बेटर है तो कुछ चीजें नथिंग में। फॉर एग्जांपल आईफोन की डिस्प्ले काफी शार्प है विद 460 ppi, वही नथिंग में मिलती है केवल 394। आईफोन की डिस्प्ले में वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प रहता है, बट ये चीजें काफी बारीकी से देखने पे पता चलती हैं। वही नथिंग की डिस्प्ले में कलर्स एंड कंट्रास्ट स्लाइटली बूस्टेड है, ऑल्दो आप कलर्स को अपने हिसाब से सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस की, दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ब्राइटनेस में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसी के साथ आईफोन की तरह ही नथिंग फोन 2 में जो कंटेंट रहता है उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं होती है, लाइक ओवर शार्पनिंग या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सो नॉर्मल वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस में आई नो ज्यादातर लोग नथिंग को ही पिक करेंगे। डिस्ट्रैक्शन के लिए बड़ा नॉच नहीं है, डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है। वही अगर हम बात करें HDR कंटेंट की, अभी के लिए नथिंग फोन 2 में एक चीज मिसिंग है विच इज नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट। बाकी जब मैंने YouTube पे HDR कंटेंट प्ले करा, क्लियरली आईफोन ज्यादा ब्राइट था
बट जो HDR की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी नथिंग फोन 2 की iPhone 13 के काफी क्लोज थी, विच इज अ गुड पॉइंट। वही कुछ फोन्स यहाँ पे HDR कंटेंट को मैसअप कर देते हैं, हाइलाइट्स वगैरह को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो वैसे तो HDR कंटेंट में iPhone 13 ने बेटर परफॉर्म करा, बट मुझे नथिंग से कोई भी शिकायत नहीं है। वही बात करें ब्राइटनेस की, सो आउटडोर्स में हार्श सनलाइट में मुझे दोनों फोन्स बहुत ही ज्यादा क्लोज लगे। ऑल्दो एप्पल के कंपैरिजन में नथिंग ज्यादा ब्राइटनेस को क्लेम करता है, बट उसके बाद भी डिफरेंस नोटिस करना काफी मुश्किल था। वैसे अगर हम बात करें लैब टेस्ट की, सो iPhone 13 की ब्राइटनेस पाई गई है 802 निट्स, वही नथिंग फोन 2 की 998 निट्स। इसके बाद बात करते हैं ईयरपीस एंड हैप्टिक्स की। यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर मैं बात करूँ ईयरपीस क्वालिटी की, सो पहली बात मुझे कम लाउड लगा। इसी के साथ जो आवाज आती है वो इतनी ज्यादा क्रिस्प नहीं होती है एंड लाइक ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहा है। iPhone 13 का कॉलिंग एक्सपीरियंस इससे बेटर है विद लाउड एंड क्रिस्पर ऑडियो। वही बात करें हैप्टिक्स की, सो नथिंग फोन 1 के कंपैरिजन में ये इंप्रूव हुए हैं, पर स्टिल आईफोन्स के क्लोज आना काफी मुश्किल है। स्टिल आईफोन में ज्यादा सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं। एंड वही अगर हम बात करें कॉलिंग के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन की, सो वहाँ पे तो आईफोन इससे काफी ज्यादा बेटर है, उसमें तो कोई मैच ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स एंड वाईफाई की। सो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स दोनों फोन्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों फोन्स में आप 5G को बढ़िया तरीके से चला सकते हो, एंड हो भी क्यों ना, एज आपको आईफोन में भी क्वालकॉम का ही मॉडेम मिलता है। सो नो इश्यूज विद डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग स्पीड्स। वही बात करें वाईफाई रिसेप्शन की, सो यहाँ पे नथिंग की रेंज आईफोन के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर रहती है। इसके बाद बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, सॉफ्टवेयर एंड यूआई। सो आईफोन्स के बारे में तो आपको पता ही है, टिपिकल iOS का एक्सपीरियंस, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आप लोग कौन सा फोन बाय कर रहे हो वो डिसाइड करने का। सो नथिंग फोन 2 में आपको Android 13 के साथ नथिंग OS 2 मिलता है। ऑल द लॉन्च के बाद इसकी 3-4 अपडेट्स आ चुकी हैं। सो अगर मैं बात करूं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, दिस इज फैंटास्टिक, एंड इस बार नथिंग OS 2 में काफी सारे अच्छे फीचर्स ऐड करे गए हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं। एनिमेशंस आर वेरी गुड, ये यूआई बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, किसी भी तरह का डिले फील नहीं होता है भले आप इसे कितने भी तेज यूज कर रहे हो। एंड यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे काफी अच्छा काम करा गया है, लाइक डबल टैप करके लॉक करने पे ये कूल सी एनिमेशन, होम स्क्रीन पे किसी भी आइकन के साइज को एनलार्ज कर सकते हो। इसी के साथ काफी सारे अच्छे एडिशंस करे गए इन कस्टमाइजेशन ऑफ विजेट्स, शॉर्टकट्स, लाइक वाईफाई के टॉगल को यहीं से ऑपरेट कर लेना। इनका स्पेशल यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज की इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइक डिफॉल्ट ये डायनेमिक पे आता है। सो उसमें सिस्टम यूआई 120 हर्ट्ज पे चलता है, बाकी सभी एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज पे, लाइक यूट्यूब, गूगल क्रोम। पर जैसे आप इसे कर देते हो हाई पे, सभी चीज एकदम ही टिका के 120 हर्ट्ज पे चलाता है। सो इसकी वजह से ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ एक और चीज मैंने नोटिस करी, और एंड्रॉइड स्किन्स के कंपैरिजन में, लाइक फन टच OS या फिर ऑक्सीजन OS, ये ज्यादा पॉलिश्ड एंड रिफाइंड भी लगता है, लाइक एनिमेशंस आर वेरी स्मूथ। सो स्पेशली एंड्रॉइड वर्ल्ड के हिसाब से मुझे इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसमें ब्रांड क्लेम करती है 3 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वही बात करें iPhone 13 की, ये 2021 में लॉन्च हुआ था विद iOS 15, ये ऑलरेडी iOS 16 पे चल रहा है, एंड अभी iOS 17 जल्दी ही आने वाला है। सो इसे A1 iOS 17 पे अपडेट करने के बाद 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और मिलेंगी, लाइक टोटल 5 साल की। सो नथिंग फोन 2 से पहले लॉन्च होने के बाद भी इस चीज में इससे पीछे नहीं है। बाकी इसमें तो मिलता है वही टिपिकल iOS का एक्सपीरियंस। एप्पल ने iOS 17 में बहुत ही ज्यादा अच्छे यूजफुल फीचर्स ऐड करे हैं। अब कौन सा OS या फिर UI किससे बेटर है ये कहना टोटली गलत होगा, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। डिपेंड करता है आप पर, आपको iOS चाहिए या फिर एंड्रॉइड। अब एज मैंने नथिंग फोन 2 में OS को लेकर काफी सारी इंप्रूवमेंट्स बताई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये iOS से बेटर है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। बट हाँ, अब तक एंड्रॉइड वर्ल्ड में सैमसंग के One UI के बाद मुझे ऑक्सीजन OS पसंद आता था, बट अब वो 2nd से 3rd नंबर पे आ चुका है, नथिंग OS आ गया है 2nd नंबर पे। वही अगर हम बात करें इन दोनों फोन्स की स्पीकर्स की, सो यहाँ पे मुझे नथिंग के स्पीकर्स अच्छे नहीं लगे। ऑल्दो इसके स्पीकर्स में सराउंड काफी अच्छा है, बट इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा नहीं है, एंड म्यूजिक सुनते टाइम सभी फ्रीक्वेंसीज आपस में काइंड ऑफ ब्लेंड सी हो जाती है, लाइक ट्रेबल्स, बेस या फिर मिड टोन्स, क्लैरिटी फील नहीं होती है। वही आई डोंट थिंक सो iPhone 13 के बारे में कुछ कहने की जरूरत है। एक्चुअल में आईफोन के स्पीकर्स का एवोल्यूशन iPhone 13 ने ही स्टार्ट करा है। इसके स्पीकर्स आर वेरी रिच विद एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन। सो स्पीकर्स के मामले में तो iPhone 13 इससे काफी बेटर है। वही अगर हम बात करें दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की,
iPhone 13 में A15 Bionic चिप विद 4 कोर GPU एंड 4 GB रैम। वही नथिंग फोन 2 में Snapdragon 8 Plus Gen 1 Adreno 730 GPU एंड मेरे पास ये 12 GB रैम वाला मॉडल है। सो यहाँ पे मैं आपकी नीड के हिसाब से परफॉर्मेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी के लोग जो कि फोन को एकदम ही नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, लाइक कॉलिंग, सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत कैमरा का यूजेज या फिर कंटेंट वॉचिंग, वहाँ पे दोनों फोन्स एकदम ही एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह के लोगों को तो परफॉर्मेंस के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। एस आईफोन में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट मिलता है एंड नथिंग में भी फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनका मॉडरेट यूजेज होता है, लाइक ठीक ठाक सा कैमरा यूजेज, वीडियो एडिटिंग एंड इसी के साथ थोड़ी बहुत गेमिंग। इस केस में भी आई वुड स्टिल से आप किसी भी फोन को पिक कर सकते हो, बट हाँ, आप जैसे ही फोन्स को ज्यादा पुश करते हो नथिंग फोन 2 जल्दी हीट होता है। ये चीज पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगा। एंड वही अगर हम बात करें एकदम ही हार्डकोर परफॉर्मेंस की, लाइक कुछ लोगों को एकदम ही एक्सट्रीम गेमिंग करनी होती है, उस केस में मैं iPhone 13 को रिकमेंड करना चाहूंगा। गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों ही फोन्स का काफी ज्यादा अच्छा, एकदम ही हाई एंड सेटिंग्स मिलती हैं, बट स्टिल ज्यादा देर की गेमिंग करने पे iPhone 13 की परफॉर्मेंस ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है एंड नथिंग फोन 2 में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ रैम मैनेजमेंट की, iPhone 13 में केवल 4 GB की रैम है, नथिंग फोन 2 में 12 GB, बट सरप्राइजिंगली iPhone 13 ने मल्टीटास्किंग में इससे बेटर परफॉर्म करा था। आप लोग मेरे चैनल पे स्पीड टेस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कैमरास की। ऑन पेपर स्पेक्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, 12 मेगापिक्सल वर्सेस 50 मेगापिक्सल। इसी के साथ सेल्फी कैमरा में अगेन 12 मेगापिक्सल वर्सेस 32 मेगापिक्सल। सो स्पेक्स में ना पढ़ के डायरेक्टली आउटपुट की बात करते हैं। बात करें प्राइमरी लेंस की, दो चीज आपको नथिंग के इमेजेस में हमेशा दिखेंगी, विच इज लेस एक्सपोजर एंड हाई कंट्रास्ट। ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में इसकी इमेजेस थोड़ी सी डार्क दिखती हैं। अब मैंने शूट स्पेशली अच्छी खासी सनलाइट में करा था ताकि जस्टिस हो सके, बट यहाँ पे भी नथिंग की इमेजेस थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड ही हैं। कलर्स में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, ऑल्दो नथिंग कलर्स को स्लाइटली बूस्ट करता है एंड हाँ, इसका प्राइमरी लेंस iPhone 13 से ज्यादा एरिया भी कैप्चर करता है। अब ये दोनों ही इमेजेस बहुत ही ज्यादा अच्छी आई हैं। नथिंग की इमेज ओवरऑल थोड़ी ज्यादा वार्म है, वहीं इन इमेजेस में नथिंग में कलर्स इतने एक्यूरेट नहीं है एंड बैक में स्काई भी देखिए, ओवरऑल HDR परफॉर्मेंस iPhone 13 की बेटर है। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि iPhone 13 स्काई के कलर को बूस्ट कर रहा है, बट नथिंग के इमेजेस के आगे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा कम कलर्स हैं। इन स्पेशली जिस तरीके से स्काई को आईफोन्स कैप्चर करते हैं, दिस इज अनमैच्ड। ऑल्दो वैसे नथिंग का कैमरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इस वीडियो को बनाने से पहले ऑलरेडी इसकी 4 अपडेट्स आ चुकी हैं, सो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। बाकी मैं नथिंग फोन 2 का iPhone 14 के साथ डिटेल कैमरा टेस्ट बनाया था, मेरे चैनल पर जाके आप लोगों से चेकआउट कर सकते हो। अब इस वाली इमेज में देखिए, पीछे स्काई की डिटेल्स आईफोन ने बेटर पिक करी हैं एंड मेजर डिफरेंस स्किन टोन में है। इसी के साथ जो मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है उसको iPhone 13 ने बेटर मैनेज कर लिया है एंड नथिंग इतने बेटर तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाया। अब नथिंग में आपको 2x का ऑप्शन भी मिलता है एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग स्किन टोन्स 1x से काफी बेटर लगी। इन पोर्ट्रेट शॉट्स में नथिंग की इमेज में काफी ज्यादा कंट्रास्ट है एंड जब क्लिक करा 2x पे, अब आपको पोर्ट्रेट शॉट में 2x का बेटर इफेक्ट तो मिलता ही है एंड इसी के साथ नॉर्मल फोटोज की तरह ही जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है मुझे इस पे बेटर लगी। इनफैक्ट इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जब मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन में इमेजेस कैप्चर करी, 1x एंड 2x में अच्छा खासा डिफरेंस था। लाइक यहाँ पे नथिंग की इमेज बहुत ही ज्यादा ओवरली प्रोसेस लग रही है, शर्ट का कलर भी इतना एक्यूरेट नहीं है, इसी के साथ स्किन टोन भी, बट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में 2x पोर्ट्रेट सैंपल आप देख सकते हो, इट इज मच बेटर एंड अब तो स्किन टोन कहीं ना कहीं आईफोन से भी ज्यादा एक्यूरेट लग रही है। सो आई वुड से नथिंग फोन 2 के कैमरा के बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड ऐसा क्लियरली दिखता है चीजों को काफी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक आईफोन्स। बस हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आईफोन की कंसिस्टेंसी एंड ओवरऑल HDR प्रोसेसिंग एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में और सभी चीजों का मैनेजमेंट बेटर निकल कर आता है। जूम की बात करें तो यहाँ पे नथिंग क्लियरली बेटर है, इसमें मैक्सिमम 10x तक जूम है, आईफोन में 5x तक। सो इन 5x जूम शॉट्स में आप देख सकते हो नथिंग फोन 2 की इमेजेस काफी शार्प हैं। वहीं बात करें अल्ट्रावाइड लेंस की, सो ऑल्दो नथिंग की इमेजेस डिटेल्स एंड शार्पनेस में आईफोन की इमेजेस से कहीं से भी पीछे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ कलर्स, वाइट बैलेंस एंड ओवरऑल एक्सपोजर ये आईफोन के आगे लैग कर जाता है। इन स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में ये कॉर्नर शार्पनेस अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है, जस्ट लाइक यहाँ पे नथिंग की इमेज में कॉर्नर में शार्पनेस मेंटेन नहीं हो पाई एंड आईफोन एकदम ही कंसिस्टेंट है। इसी तरह से इस वाली इमेज में भी इसी के साथ ओवरऑल टेक्सचर्स एंड डिटेल्स भी इतनी अच्छी नहीं है, कलर्स आर ऑल्सो फेडेड। अब आई थिंक इसकी कैमरा लेंस में पोटेंशियल तो है, बस वही इंप्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस की जरूरत है। बाकी iPhone 13 का अल्ट्रावाइड लेंस ज्यादा एरिया कैप्चर करता है एंड कलर साइंस में जितना डिफरेंस प्राइमरी लेंस में था उससे थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस अल्ट्रावाइड लेंसेज में है। अब ये सभी चीजें बहुत इजीली सॉफ्टवेयर अपडेट्स में इंप्रूव हो सकती हैं, जस्ट लाइक फोटोज में थोड़ा सा और एक्सपोजर ऐड कर दे, स्लाइटली बेटर कलर्स हो जाएं। उस केस में तो आई वुड से एंड्रॉइड वर्ल्ड में इस बजट में इसके अल्ट्रावाइड लेंस को बीट करना मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं सेल्फीज की।
स्किन टोन्स आपको किसकी बेटर लग रही है, ये टोटली आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। कलर्स डेफिनेटली आईफोन 13 में बेटर आते हैं। वही अगर मैं बात करूँ HDR प्रोसेसिंग की, सो कई बार नथिंग फोन 2 अच्छी कर लेता है एंड कई बार इतनी अच्छी नहीं कर पाता है। वैसे पोर्ट्रेट सेल्फीज में इसका एज डिटेक्शन आईफोन से बेटर है। बाकी एक चीज काफी अच्छी है, सेल्फीज में कोई भी एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन नहीं करता है और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की तरह। एंड इसके कैमरे के काम करने का तरीका, मतलब कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आईफोन से काफी मैच करती हैं। अब आपको बेटर आइडिया देने के लिए स्पेशली 2 सेल्फीज की बात करना चाहूंगा। पहले बात करते हैं इस सेल्फी की। यहाँ पे HDR प्रोसेसिंग नो डाउट नथिंग फोन 2 की बेटर है। स्किन टोन दोनों में नेचुरल नहीं है, बट मेरी शर्ट का कलर नथिंग में बहुत ही ज्यादा फेड हो गया है। वहीं इन सेल्फीज में देखिए, अब मैं चाहता तो आपको ये शो ही ना करता, बट मैं आपके साथ एकदम ही ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, पोर्ट्रेट सेल्फी है एंड इमेज क्लिक करने से पहले प्रीव्यू में दोनों फोन्स में स्काई एकदम ही ओवर एक्सपोज हो रहा था। मैंने स्पेशली स्काई पे टैप करा, उसके बाद इमेज क्लिक करी। आईफोन ने मेन सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, बट नथिंग फोन 2 मैनेज नहीं कर पाया एंड इस तरह की आउटपुट मिली। ये वीडियो शूट करी दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड लेंसेज से 1080p 60 fps। अब नथिंग की वीडियो में मुझे यहाँ पे ओवर शार्पनिंग दिख रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंट सा वॉबल इफेक्ट है जो कि काफी वियर्ड है। वैसे आपको नथिंग की वीडियो में एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दिख जाएगी। आईफोन 13 एरिया भी ज्यादा कैप्चर कर रहा है, ऑल्दो नथिंग की वीडियो इज नॉट बैड एंड सबसे बड़ी बात है इसका अल्ट्रा वाइड लेंस 4K 60 तक वीडियो सपोर्ट करता है। बस हाँ, आईफोन के साथ कंपेयर करने पे जो डिफरेंसेस निकल कर आए वही आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो कंपेयर ना करने पे मुझे इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक लगी। ये है 4K 60 fps वीडियो फ्रॉम प्राइमरी लेंस एंड यहाँ पे आपको किसी भी तरह की ओवर शार्पनिंग या फिर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं दिख रही होगी। ऑल्दो कलर्स आर स्लाइटली बूस्टेड, सो हाँ, इसकी क्वालिटी अल्ट्रा वाइड लेंस से डेफिनेटली बेटर है एंड एक्सपोजर कंट्रोल भी अच्छा है, काफी स्मूथ है। बट हाँ, बारीकी से देखने में पता चल जाता है आईफोन का एक्सपोजर कंट्रोल और भी ज्यादा सीमलेस है। इन 4K 60 fps में स्टेबलाइजेशन भी दोनों फोन्स का काफी हद तक सिमिलर है। ह्यूमंस की वीडियो शूट करने पे आप नोटिस करेंगे स्किन टोन्स को काफी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश करता है, ऑल्दो कई बार एक्सपोजर ऊपर नीचे हो जाता है। वही बात करें एक्सपोजर शिफ्ट की, तो यहाँ से आपको बेटर आइडिया लग जाएगा आईफोन 13 के कंपैरिजन में किस तरीके से एक्सपोजर कंट्रोल करता है, स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में। यह है 1080p 240 fps पर स्लो मोशन वीडियो। नथिंग की वीडियो में मेरा फेस थोड़ा सा ऑरेंजिश हो गया है एंड हाँ, आईफोन के कंपैरिजन में कलर्स थोड़े से और वाइब्रेंट हैं। वैसे यहाँ पे मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, सबसे बड़ी बात है काफी स्मूथ है। इनफैक्ट आईफोन के कंपैरिजन में एरिया भी ज्यादा कैप्चर कर रहा है। अब गाइस नथिंग फोन 2 4K 120 fps पे भी स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकता है एंड आईफोन वही 1080p 120 fps पे। यहाँ पे तो मैं नथिंग की तारीफ करना चाहूंगा, रेजोल्यूशन ज्यादा होने का एडवांटेज क्लियरली दिखता है। बैकग्राउंड में भी हर चीज की डिटेल नोटिस करिए, कितनी ज्यादा शार्प एंड क्रिस्प है नथिंग की वीडियो। सो गाइस, अभी मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 60 fps एंड आईफोन 13 में 4K 60 fps। नथिंग मैक्सिमम 1080p 60 तक ही जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन से 1080p 60 fps फ्रॉम सेल्फी कैमरा। सो रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट एग्जैक्टली सेम है। आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा स्टेबलाइजेशन में, एक्सपोजर में एंड जो ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको किसकी वीडियो क्वालिटी बेटर लग रही है एंड नथिंग फोन 2 पहले वाले नथिंग फोन 1 से कितना इम्प्रूव लग रहा है स्पेशली। अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स के प्राइमरी लेंस से 4K 30 fps वीडियो। तो स्पेशली अगर बात करें माइक क्वालिटी की, तो नथिंग फोन 2 में जो माइक है वो नॉइज़ को काफ़ी ज़्यादा कैंसिल करता है एंड वही जो आईफोन है काइंड ऑफ नेचुरल लगता है। जो आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ मिलती है एक्स्ट्रा, उनको एज इट इज़ रिटेन कर लेता है। तो आपकी पर्सनल चॉइस है। सो आप लोग खुद इन दोनों फोन्स की ऑडियो सुन सकते हैं, जज कर सकते हैं किसकी माइक क्वालिटी आपको बेटर लग रही है। अब दोनों फोन्स 4K 30 fps 1080p 60 fps पे लेंस स्विचिंग कर सकते हैं वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग। सो 4K 30 fps में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। नथिंग में थोड़ा सा झटका फील होता है, इसी के साथ प्राइमरी लेंस एंड अल्ट्रा वाइड लेंस पे जो कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी कम है। बाकी गाइस यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है, अगर आपको स्पेशली वीडियो के लिए फोन परचेज करना है, आईफोन से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। एंड स्पेशली इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग में आज के रेट में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो वहाँ पे तो सोचने की बात ही नहीं है। बट हाँ, बीइंग एन एंड्रॉइड फोन नथिंग फोन 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्विकली चेक करते हैं लेंस स्विचिंग इन 1080p 60 fps। अभी है अल्ट्रा वाइड लेंस, जैसे हम प्राइमरी लेंस पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे आईफोन थोड़ा सा ज्यादा स्मूथर है एंड ज्यादा कंसिस्टेंट है दोनों लेंसेज में। ओवरऑल वीडियो में HDR की परफॉर्मेंस भी आईफोन की बेटर है। बाकी ये देख के खुशी हुई दैट नथिंग अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहा है एंड स्पेशली क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, सो मैं इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वही अगर हम बात करें लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे नथिंग की अप्रोच कुछ डिफरेंट है। लाइक ए सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा एज इट इज रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम डार्क सिचुएशंस में फोटोज डार्क लगती हैं
अब इस अप्रोच के लिए हमेशा ही आईफोन फेमस थे, क्योंकि आईफोन यहाँ पे चीजों को सुपर एक्सपोज नहीं करता था जस्ट लाइक अदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं इंडोर लाइटिंग की या फिर ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है, वहाँ पे तो ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है एंड लाइट कंट्रोल वगैरह भी काफी अच्छा है। बाकी लो लाइट सैंपल्स को देखने के बाद आप लोग खुद ही जज करिए आपको एक्चुअल में किसकी इमेजेस ज्यादा बेटर लग रही हैं। गाइस फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। आईफोन 13 में है अराउंड 3240 mAh की बैटरी, वही नथिंग फोन 2 में 4700 mAh की बैटरी। सो अगर मैं एक्चुअल बैटरी लाइफ की बात करूं, इन दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, नथिंग फोन 2 अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाता है। अब जब आईफोन 13 iOS 15 में लॉन्च हुआ था, इसका बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, बट स्पेशली iOS 16 में अपडेट करने के बाद इसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। अब ऑल्दो मेरे आईफोन 13 की बैटरी हेल्थ 100% है, बट मुझे इन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ में फर्क दिखा। सो अगर आपके नॉर्मल यूजेज में आईफोन 13 चलता है पूरा एक दिन, उस केस में नथिंग फोन 2 1.5 दिन तक भी चल सकता है। एंड आई थिंक यहाँ पे टोटल स्क्रीन ऑन टाइम में आराम से 1 से लेकर 1.5 घंटे का फर्क आ जाएगा। सो ऑल्दो इतनी कम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी आईफोन 13 की बैटरी लाइफ अभी भी अच्छी है, नॉर्मल यूजेज में आराम से एक दिन चल जाता है, बट नथिंग फोन 2 की डेफिनेटली बेटर है। अब दोनों फोन्स के बॉक्सेस में आपको चार्जर नहीं मिलता है। आईफोन सपोर्ट करता है मैक्सिमम 20 वॉट्स की चार्जिंग, वही नथिंग फोन 2 45 वॉट्स एंड दोनों फोन्स में मिलता है 15 वॉट्स के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। वही नथिंग फोन 2 में आपको एक्स्ट्रा 5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। सो गाइस ये तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, एक्चुअल में कौन सा फोन बेटर है। सो इस पूरे कंपैरिजन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। सबसे पहली चीज आती है iOS या फिर एंड्रॉइड, क्योंकि दोनों ही अपने अपने प्लस माइनस के साथ आते हैं, बट स्टिल अगर आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परफॉर्मेंस आपकी मेन प्रायोरिटी है, कैमरा का ज्यादा यूजेज करना है एंड स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको आंख बंद करके आईफोन 13 के साथ ही जाना चाहिए। वही अगर आपको ओवरऑल एक बैलेंस्ड फोन चाहिए एंड इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, स्पेशली नथिंग फोन 2 की ग्लिफ लाइटिंग आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड आपके दिमाग में काइंड ऑफ नथिंग फोन 2 में इस तरह का लुक मिलता है, बट ऐसा तो नहीं फोन अंदर से इतना अच्छा ना हो। सो ऐसा नहीं है, फोन अच्छा है, बट हाँ कुछ लोगों का मानना है स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। बट इस फोन को एक्चुअल में यूज करने के बाद आई कैन से सैमसंग के अलावा आपको जितनी भी और स्किन्स मिलती हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा बेटर है। सो मे बी नथिंग ब्रांड उस चीज की वैल्यू रख रहा है। एनीवेज इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फोन परचेज करते हो। डीप डाउन सभी डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए। सो गाइस वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।